तो पीटी 2022 की पहली डीआई 16 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट की पहली डीआई क्या है? निम्नलिखित तालिकाई परीक्षा में 7 विद्यार्थियों के नाम दे रखे हैं। अंकित, ब्रजेश, चिराग, दिवेश, इहान, फारूक, गौतम बंदे दे रखे हैं। ठीक, 6 विभिन्न विषय कौन से दे रखे हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, बायोलॉजी, हिंदी, कंप्यूटर, 6 विषय दे रखे हैं। विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दे रखा है। याद रखिएगा, अंक नहीं दे रखे, अंकों का प्रतिशत दे रखा है। वरना सोचो ना, 50 में से 80 अंक थोड़ी ना आएंगे, 50 में से 80 प्रतिशत आ सकता है, तो प्रतिशत दे रखा है। ठीक, आंकड़ों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंकड़ों को पढ़ना है और उत्तर देना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर बताओ फटाक से। मेहनत से डीआई बनाइए, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। 5वें का सी तो हो गया, अगला आंसर दो। करिए इसे। करिए इसे जल्दी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अनुमानित औसत अंक क्या है? सभी का औसत अंक निकालना है अंग्रेजी का। चाहे परसेंटेज निकाल के बाद में एवरेज निकालो, या फिर एवरेज नंबर निकाल के बाद में एवरेज निकालो। परसेंटेज निकालो, बाद में परसेंटेज का एवरेज निकाल दो, फिर कन्वर्ट करो, या फिर डायरेक्टली आपको परसेंटेज में नंबर पता है, नंबर निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, आसानी से हो जाएगा। वो ज्यादा आसान है। कैसे करना है मैं समझाता हूं। देखो क्या करना है, अंग्रेजी, ये रहा अंग्रेजी सब्जेक्ट, टोटल कितना है? 120। सभी छात्रों द्वारा औसत ज्ञात करना है। मेरे भाई सबसे पहला जो अंकित छात्र है उससे कितने नंबर मिले होंगे, तो नंबर निकालना सबको आता है। 120 का 50% कितना हो जाता है? सीधे सीधे 60। क्लियर? पहले वाले बंदे के पता चल गए। अब 120 का 85% निकालना है। जब 120 का 85% निकालना है तो 0 1 0 ये वाला खत्म हो गया, 12 पंचे 60 का 0 ये भी खत्म हो गया, 6 बचा 12 थे 96 6 102। कितने नंबर मिल रहे हैं? 102। क्लियर हुआ? क्लियर? या फिर 85 का 6/5 निकाल दो। 120 का 85% निकालो या 85 का 120% निकालो, बात बराबर होती है। तो 85 का 120% निकालोगे तो 6/5 करोगे, 5 से डिवाइड किया 17 बार गया, 17 छक्के 102, इसके नंबर पता चल गए। 120 का 70% निकालोगे, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 65 का भी 6/5 कर दो, 5 से डिवाइड करोगे 13, 13 छंग 78। कितने नंबर आ गए मेरे भाई? इसके 78। 120 का 90% निकालोगे, कितने आ जाएंगे? 108। 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96। 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96। ये सबके अंक पता चल गए। आपसे औसत अंक पूछा जा रहा है, सबको ऐड कर दो, 4 2 6 6 8 14 14 8 22 22 6 28 6 34 का 4 कैरी 3 6 3 9 9 8 17 17 7 24 24 9 33 33 9 42 का 2 कैरी 4 4 1 5 1 6 624। कितने बच्चे हैं? 7। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 अट्ठे 56। 7 से डिवाइड करोगे 7 अट्ठे 56। ये आंसर नहीं आ रहा, ये आंसर नहीं आ रहा, 2 आंसर खत्म हो गए। 7 अट्ठे 56 के बाद कितना बचेगा? कितना बचेगा? 6 7 9 63 89 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको अनुमानित मान पूछा गया था। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? एकदम सही जवाब है। हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जल्दी करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 89 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न किया जाए। सेक्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे डीआई का लिखा हुआ है, फटाक से आंसर बताइए, आगे बढ़िए। एहान द्वारा सभी 6 विषयों में प्राप्त कुल अंक क्या थे? सभी में कुल अंक क्या थे? ये प्रतिशत दे रखा है। 150 का 90% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 नहीं, 135। ठीक है, 130 का 50% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 65। 120 का 90% निकालेंगे, कितने आ जाएंगे? 108। 100 का 60% निकालेंगे, कितने आ जाएंगे? 100 नंबर। 60 का 70% निकालेंगे, कितने आ जाएंगे? 42 नंबर। 50 का 80% निकालेंगे, कितने आ जाएंगे? 40 नंबर। सारे सब्जेक्ट में नंबर पता चल गए। आपको प्रतिशत तो पता था लेकिन टोटल अलग अलग था, इसलिए सबके अलग अलग नंबर निकालने पड़ेंगे। जब नंबर निकाल लिया तो सबको ऐड कर दो।
5 5 10 8 18 18 तो 20, 20 का जीरो, 20 का जीरो, लो भैया 20 का यहाँ पे जीरो दे रखा है, लास्ट का डिजिट जीरो कहीं पे ऑप्शन में है ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमें दोबारा से एक बार चेक करना पड़ जाएगा कि कहीं हमने डेटा तो गलत नहीं लिख लिया। 6th सब्जेक्ट में इहान के नंबर पता करने, इहान भाई साहब यही है। 150 का 90% 15 नहीं है, 135 होता है, बिल्कुल सही है। 130 का 50% निकालोगे तो 65 दूनी 130 होता है, बिल्कुल सही है। 120 का 90% तो 12 नहीं है, 108, बिल्कुल सही है। 100 का 60% 60, बिल्कुल सही है। 60 का 70% 6 7 42 ही होता है। 50 का 80% मेरे भाई 40 ही तो होता है। फिर इसका मतलब या तो मैंने डेटा गलत लिया है या तो फिर क्वेश्चन ही ऐसा है, कुछ गड़बड़ है। ठीक, क्यों? अब ये सुनीता ही बता सकती हैं कि बी आंसर कैसे आया है, सॉल्व करके आया है या, क्योंकि अपन अगर सॉल्व कर रहे हैं सभी 6 विषयों में प्राप्त कुल अंक ज्ञात करने हैं, सबका तो मैंने निकाल रखा है। 150 में 90% 135 होता है, 130 का 65 50, तो देख ही सकते हो क्या आ रहा है। ये या तो ऑप्शन में गड़बड़ है या कुछ 440 आ रहा है। नहीं हिटमैन, तुमने पहले देखो बी दिया था, ईमानदारी का बताओ, ईमानदारी से बताओ। चलो अगले क्वेश्चन को करो, जब तक मैं इसे सर्च करता हूं। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, कहीं डेटा मैंने गलत प्रिंट तो नहीं कर लिया। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, जब तक आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिए, मैं उसे गूगल कर लेता हूं, मैं भी उसे गूगल कर लेता हूं, देखता हूं क्या आंसर आ रहा है। बी आंसर कैसे आया था एक बार मुझे ये भी बताना हिटमैन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बाकी लोग। क्योंकि अपने अकॉर्डिंग तो भैया 40 के टर्म्स आ रहा है, लास्ट का डिजिट जीरो आ रही है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। ऑप्शन में दिया है 442। मैं रीजन देख लेता हूं क्या गलत हो सकता है। मैं एक बार इसे मैच कर लेता हूं डेटा। तो हम लोग इहान का, पिछले क्वेश्चन में इहान की बात कर रहे थे, मैं डेटा मैच कर ले रहा हूं बस पिछले साल वाले से। तो 90 ही है, 150 यहाँ पे 90 ही है, यहाँ पे 50 है, 130 का 50 बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे भी 90 ही है, सही है। यहाँ पे 60 है यार, ये भी सही है, ये भी 70 सही है, और ये भी 80 सही है। लेकिन अच्छा, कंप्यूटर के जो मार्क्स है ना वो 40 है, इसको चेंज कर लेना बस। कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं वो पीवाईक्यू में यहां पर 40 है, ठीक, इस वजह से शायद गलत आया। तो 4 अट्ठे 32, 32 नंबर आएंगे। कंप्यूटर के मार्क्स जो मैंने 50 लिखे हैं, शायद वहां पे 40 है जो पीवाईक्यू है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 5 10 8 18 18 तो 20, 20 दो 22 का 2 कैरी 2 हो जाएगा। 2 3 5 4 9 9 6 15 15 6 21 21 3 24 के 4 कैरी 2 2 1 3 3 1 4। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 442। 442 सही है। अब देख लो, हिटमैन को पहले से आंसर पता था, इसीलिए मैं कह देता हूं, फिर अब बुरा लग जाता है। क्योंकि जिस हिसाब से ये सामने वाली डीआई अगर आप सॉल्व करते तो 442 आना इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था। इसका मतलब आपने पहले से सॉल्व करके रखी हुई है, यहाँ पे आंसर दे रहे हो, है ना। 50 की जगह 40 है, ऐसा मत करो, ठीक है, हो गया। ऐसे आंसर देने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? वो गलती थी, वो सही कर ली। तो कंप्यूटर के मार्क्स को चेंज करके कितने कर लो? 40। फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर बताओ, ठीक है। ऐसा नहीं होता हिटमैन, कुछ भी बता दिया, तुमने पहले ही बी बता दिया था। कोई नहीं, चलो इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस विषय में कुल प्रतिशत सबसे कम है? कैलकुलेटिव क्वेश्चन। किस विषय में कुल प्रतिशत सबसे कम है? अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता तो मुझे पता है कि मेरा सब्जेक्ट सबसे टफ होता है, मेरा सब्जेक्ट सबसे टफ होता है, मैं तो तुक्का मार देता मैथ्स में, मैथ्स का प्रतिशत सबसे कम है। लेकिन तब भी हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद हिंदी, हिंदी के बाद मैथ्स और इंग्लिश। बायोलॉजी को टच नहीं करना, कंप्यूटर को टच नहीं करना, 2-4 सब्जेक्ट में कंपैरिजन करना है, ठीक। सबसे कम परसेंटेज, थोड़ा सा कंपैरिजन किया करो। देखो पहले सब्जेक्ट में सबसे कम किसमें है? मैथ्स। अगर हम पहले सब्जेक्ट में परसेंटेज देखें तो सबसे कम किसमें है? मैथ्स।
दूसरे सब्जेक्ट में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो सबसे कम किसमें हो गया? हिंदी में। तीसरे सब्जेक्ट में हम कंपैरिजन करेंगे, फिर से सबसे कम किसमें हो गया? 60 हो गया। यहां पर चौथे सब्जेक्ट में कौन सा पहुंच गया? यहां पे। पांचवें में देखो 50 है, ये बराबर है, यहां 65 है। तो बाकी दो सब्जेक्ट में केवल हिंदी और मैथ्स में कंफ्यूजन है। तो जरा देखना, यहां पे 35% है, यहां पे 80% है, यानी कि ये माइनस का 45 है। माइनस के 45 में फिर यहां पे प्लस का 15 हुआ, तो कितना अभी भी ये कम है? 30 कम है। यहां पे 30 और कम हो गया, 60 कम हो गया। 60 कम के बाद 25 कवर किया, अभी भी 35 कम है। अभी भी 35 कम है। यहां पे 20 और कम हो गया तो 55 कम हो गया। भैया सबसे कम गणित ही कम है। देख लो, मैंने पहले कहा था मेरा सब्जेक्ट में सबसे कम स्कोर होता है, तो सबसे कम जो है वो मैथ्स का ही परसेंटेज है। आप निकाल के देख लो, सबसे कम मैथ्स के ही आ रहे हैं, बाकी सब में ज्यादा आ रहे हैं। सबके परसेंटेज का ऐड करके भी देख लो तो भी आंसर आ जाएगा। सबसे कम प्रतिशत पूछा जा रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? मैथ्स का सम सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्लियर? मैथ्स का देख के आंसर दे दिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। रतन तिवारी, हम तो बढ़ गए, तुम बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। 70% आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं। ब्रजेश का कुल प्रतिशत पूछा जा रहा है। ब्रजेश का कुल प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो देखो यार सबके अलग अलग निकालने पड़ेंगे। ब्रजेश का कुल प्रतिशत पूछा जा रहा है 150 का। पहली चीज तो यहां पे फिर से यार 40 कर देना, सेम चीज मिस्टेक ना हो। 150 का 65% निकालना है। जब 150 का सॉरी ब्रजेश का निकालना है ना, ये ब्रजेश तो ये 150 का 80% निकालोगे, 15 अठी कितना हो जाता है? 120। 130 का 65% निकालोगे, 13 पंचे 65 के 5 कैरी 6, 13 6 78 6 84 कितने हो जाएंगे? 84.5। ठीक। 120 का 85% निकालोगे, 12 पंचे 60 के 0 कैरी 6, 12 अट्ठे 96 6 102। ठीक। 100 का 95% सीधे सीधे 95 ही होता है। 60 का 50% 30 होता है। 40 का 90% 36 होता है। टोटल नंबर कितने आ रहे हैं? 6 5 11 11 2 13, 13 13 13 के बाद 0.5 भी है, याद रखिएगा। 13 का 3 कैरी 1, 2 1 3 3, गलत कर दिया मैंने, 0.5 लास्ट में अकेला है। 6 5 11 11 2 13, 13 4 17, 17 2 19, मैं गलत कर दिया हूं ना, वही मैं कह रहा था। चलो अब सही कर देना। ठीक, लास्ट में बच्चे 0.5 है, ये कंफर्म है, इसको कोई नहीं बदल सकता। 6 6 5 11 11 2 13, 13 4 17 17, केवल 17 का 7 कैरी 1, 3 1 4 4 3 7 7 9 16, 16 और 8 24, 24 2 26 का 6 कैरी 2, 2 के बाद 2 1 3 3 1 4, 467.5 नंबर आ रहे हैं। कितने में से? सबका सम करो तो 150, ये कितना हो रहा है? 250, यहां हो गया 400, 500, 600। 600 का टोटल है। जब 600 का टोटल है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। 6 सत्ते 42, ये आंसर नहीं आ रहा, ये आंसर नहीं आ रहा। 6 सत्ते 42 के बाद 4 बचा, फिर से 6 सत्ते 42 के बाद 4, 6 सत्ते 42, 6 48, 78 के आसपास आ रहा है। करेक्ट आंसर कौन सा? 78%। क्लियर? सही है ना? एकदम चकाचक। कोई बात नहीं, एक मत आने दो, जो आ गया उनको वेलकम, जो नहीं आया कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जल्दी, अगला प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न किया जाए। इस दिया आएगा अंतिम प्रश्न।
सभी विषयों में 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो वैसे भी प्रतिशत ही दे रखा है, ठीक। इसका मतलब यह है कि ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने सभी विषय में या तो 60% अंक प्राप्त किए या तो 60 से ज्यादा प्राप्त किए, ये पूछा जा रहा है। तो सभी विषयों में पूछा जा रहा है। ये देखो मैथ्स में 35% लेके आया, अंकित की कहानी खत्म हुई। 80, 65, 85, 95, 50 हिंदी में 50% लेके आया, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। चिराग 90, 60, 70, 70, 90, चिराग ऐसा स्टूडेंट है जो हमें चाहिए है 60 या 60 से ज्यादा। पूछा गया है कितने स्टूडेंट है, एक मिल गया। 70, 75, 65, 85, 40 यहां मिल गया, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। 90, 50 इसकी भी कहानी खत्म हो गई। 100, 80, 80 40 मिल गए, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। 80, 65, 80, 80, 60, 60 तो 60, 60 वाले तो पूछे जा रहे थे ना, तो केवल चिराग और गौतम मिले, चिराग और गौतम मिले, यानी कि कितने छात्र ऐसे हैं, 2 छात्र ऐसे हैं जो 60% हर सब्जेक्ट में मेंटेन रखा है और 60 से ऊपर भी आए। क्लियर? तो ये वाली पहली डीआई थी, बेसिक कैलकुलेशन आराम से सॉल्व हो गई, याद रखिएगा बहुत अच्छी डीआई है, आराम से इसको सॉल्व कीजिए, आगे भी एग्जाम में आए।